तो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के अंदर मैंने स्कोर करे थे 90% नंबर, और मैं जेई मेंस और एडवांस जो कि इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होता है उसको क्रैक करके आज मैं पढ़ रहा हूँ एनआईटी के अंदर, फाइनल ईयर के अंदर हूँ। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटीज के अंदर गए हैं, एनआईटीज के अंदर गए हैं। उनके दिमाग पर और मेरे दिमाग पर हजारों टेंशन रहती है, प्लेसमेंट नहीं लग रहा है भाई, 85 लाख का पैकेज लग रहा है, 1 करोड़ का पैकेज नहीं लग रहा है, इस तरीके की टेंशन रहती है। लेकिन एक टेंशन तो बिल्कुल नहीं रहती है कि किसी एग्जाम का डर तो दिमाग से निकल चुका है, क्योंकि आए दिन हमारे एग्जाम लगे रहते हैं। और एक रात पढ़ के एग्जाम के अंदर हम पूरे नंबर भी लेकर आते हैं, 90% नंबर भी लेकर आते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसे सीक्रेट टेक्निक्स पता लग चुकी हैं जिसकी वजह से हम एग्जाम को हैक कर लेते हैं। मैं सीधे सीधे आपको बताऊं, और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम जिन बच्चों के आने वाले हैं ना, मैं बताऊं, मैंने दोस्तों को अपने बताया कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, मेरे चैनल में बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि यार 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी बना दो। वो हंस रहे हैं लिटरली, बोले 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए बच्चों को। अबे उससे आसान चीज तो भाई कुछ होती ही नहीं है, 90% तो खेल है यहाँ पे लाना। अब तुम कहोगे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, 90% खेल है यार, हमें तो लग रहा है हमारे 75 भी नहीं आ पाएगी। क्योंकि यार तुम अभी ना एग्जाम का डर मान के बैठे हुए हो। बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर भी इसी प्रकार का डर था, लेकिन जब उनका पेपर में नंबर आया ना तो वो देख के खुद शॉक हो गए, यार नंबर तो अच्छे खासे आ गए, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करे थे। तो जिस बच्चे ने ना ठीक ठाक पढ़ाई भी कर रखी है ना, वो अच्छे नंबर लेकर आएगा ही आएगा। और अगर जीरो पर भी बैठे हो तो 90% लेकर आ सकते हो। और इसका रीजन बताता हूँ क्यों। 17 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन है, एक दिन का एग्जाम है। 16 को पढ़ना शुरू करोगे, 17 तारीख को 90 सुपर नंबर आएंगे, मैं लिख के ले ले रहा हूँ। 15 से शुरू कर दोगे 100 आ जाएंगे। 21 फरवरी को फिजिक्स एग्जाम है, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा पेपर फिजिक्स से चालू हो रहा है, तुम ये वीडियो अगर 1 फरवरी को भी देख रहे हो, 21 दिन है भाई। फिजिक्स में चैप्टर कितने से हैं, 21 दिन में फिजिक्स 2 बार कवर हो जाएगी अगर तुम ढंग से कर लो। फिर 27 को केमिस्ट्री का एग्जाम है भाई साहब, 6 दिन का गैप है। ठीक है, मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री ना, अगर तुम मान लो इन केस तो बिल्कुल जीरो पर बैठे हुए हो ना, इन 6 दिनों के अंदर 40-50 नंबर तो लेकर आ ही सकते हो आराम से केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन तुम पहले से भी तो थोड़ी पढ़ाई कर ही लोगे ना, क्योंकि तुमने वीडियो जल्दी डिस्कवर कर ली है। अब 8 मार्च को तुम्हारा मैथ का पेपर है भाई साहब, 8 दिन का गैप है। अबे 8 दिन में एक एक दिन में एक चैप्टर करोगे ना तो भी 8 चैप्टर निपट जाएंगे भाई मैथ्स के, इतना भी टफ नहीं है मैथ्स जितने तुम सोच रहे हो। और फिर सोचो 11 को इंग्लिश, इंग्लिश तो वैसे ही खेल होती है सीबीएसई की। और मैं मान लो कोई भूला भटका बच्चा अगर मान लो कोई नीट का भी आ जाता है तो समझ लो यार बायोलॉजी एकदम 25 मार्च को, कितना बड़ा गैप है भाई, 14 दिन का गैप है, 4 बार कवर कर लोगे तुम भाई बायोलॉजी। ठीक है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है सबसे पहले समझ लो। सबसे पहले तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मैं फ्री में नोट्स। इन नोट्स को लगा लेना, काम खत्म, कुछ नहीं सोचने की जरूरत है। नोट्स के अंदर सवाल भी दे दूंगा, प्रीवियस ईयर भी दे, सब कुछ दे दूंगा भाई, मतलब ये लगा लो, थ्योरी भी है इसमें, सब कुछ है, ये लगा लो, काम खत्म। ठीक, दूसरी चीज क्या है भाई, तुमको ना एग्जैक्टली मैं बता दूंगा किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आना है, और उसमें कहां से प्रैक्टिस करनी है, कौन से वन शॉट देखने हैं, और बचे हुए दिनों के अंदर उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। कोई बच्चा जीरो पर बैठा है तो उसे पासिंग मार्क्स कैसे लेकर आने, कोई बच्चा अगर जीरो पर बैठा है उसको 75 सुपर लानी तो वो कैसे लेकर आना है, हर चीज बता दूंगा। और इससे डिटेल में स्ट्रैटेजी अगर पूरे यूट्यूब पर मिल जाए तो चैनल डिलीट कर दूंगा। बड़ा क्लेम है, चैनल डिलीट कर दूंगा। तुम्हें 2 काम करने हैं बस, मैं इतनी मेहनत करने को तैयार हूं, तुम्हें 2 काम करने हैं बस। पहला, चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे लिए कह रहा हूं, क्योंकि आगे गैप डेज के अंदर क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अगर तुम नहीं भी पढ़ के बैठे तो आखिरी 3 दिन 4 दिनों 5 दिनों में हमें कैसे अपने नंबर को इंप्रूव करना है, ये सारी की सारी चीजें इस चैनल पर मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। लास्ट का जो बैच था ना, पिछले साल का बैच था, उनसे पूछना कितना कितना ईजी हो गया था उनके लिए इस चैनल का यूज करके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लाना। सब 50-60 नंबर लेकर आए, मिनिमम बता रहा हूँ 50-60 नंबर लेकर आए अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स में, तुम भी ला सकते हो। अब शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी। अब सुनो मेरी बात, फिजिक्स के अंदर देखो यार, ये तो वेटेज है, ठीक है, जो सीबीएसई हमको लगभग बता देता है कि इतना ऐसा ऐसा तुम्हारा भाई पेपर बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं कह रहा हूं तुम्हें पासिंग मार्क्स लाने, ठीक है, तो मेरी बात को समझना, तुम्हें जस्ट पास होना है। ठीक है, तुम्हें जस्ट पास होना, दिमाग नहीं चलाना, पास हो जाऊं बहुत है। मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अच्छे से कर जाओ, ठीक है, और ये 2 चैप्टर अच्छे से कर जाओ, हो गए पास। हंसते खेलते पास हो गए भाई, 75% की सोच रहे हो। ठीक है, ये 2 चैप्टर, ये 3 चैप्टर जो है ये तो अच्छे से कर जाओ, और बाकी के बचे हुए जो चैप्टर्स है ना, सरफेस लेवल पे कर जाओ। एक एक 2-2 मार्क्स से जो सवाल आएंगे वो कर देना, थोड़ा बहुत डेरिवेशन लिख देना, 50 नंबर आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पासिंग मार्क्स 30, इजी मार्क्स 55 नंबर तो आसानी से आ रहे हैं, और बाकी आपकी श्रद्धा है, जितने लाना चाहो ला सकते हो। 70 नंबर भी लेकर आते हैं बच्चे फिजिक्स में, और आप भी ला सकते हो। करना क्या है, अब आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 टास्क दूंगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश पीएचई, सबके अंदर 3 टास्क दूंगा। ठीक है, पीएचई के अंदर तो नहीं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर सबके 3 टास्क दूंगा। ये जो 3 टास्क होंगे, अगर आप इन 3 टास्क को कंप्लीट कर लेते हो तो आप उस पर्टिकुलर पेपर के अंदर 70 में 70 नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर आप 2 ही कंप्लीट करते हो तो आप 50 नंबर तक पहुंचोगे, और अगर आप एक ही कंप्लीट करते हो तो आप पास हो जाओ। ठीक है, आप समझ लो। पहला टास्क फिजिक्स के अंदर क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ईएम वेव्स। इन सभी चैप्टर्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पर एनसीईआरटी वाला करके एक चैनल है, ठीक है, आपके मुनील सर का चैनल है, ठीक है, आपका सुनील जांगड़ा फिजिक्स सर का चैनल है।
इन चैनल्स पर जाकर आप किसी भी एक चैनल, जो टीचर आपको अच्छे लगते हो, उसका आपको वन शॉट देख लेना। वन शॉट देखने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इन नोट्स के अंदर आपको यहाँ पर थ्योरी मिल जाएगी, आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स फ्री में मिल जा रहे हैं, वेल एंड गुड। आप वहां पर बैठ के चुपचाप इन नोट्स को प्रिंट आउट निकाल के खोल के बैठ जाना वन शॉट के सामने, और इसी में टिक लगाते रहना। और इसमें मैंने आपको जितने भी सवाल दिए हैं, आप सबके सब सवाल पहले अटेम्प्ट कर देना। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन इससे फायदा ही हो जाएगा कि आपके लिए जो मैं आगे की दो चीजें बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा हूँ, ये दोनों चीजें एकदम लड्डू हो जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, इसमें एनसीईआरटी की रीडिंग तो आप ऑब्वियसली लगाओगे, जैसे आप चैप्टर खत्म कर लोगे एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना, बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर एक बार वन शॉट से निपटा लिया और आपने सारे सवाल उसके लगा लिए। तो भाई उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग तो आप ऊपर ऊपर से कर सकते हो, कोई टफ काम नहीं है। एक चीज आप ध्यान रखना, जितने भी 3 और 5 मार्क्स के सवाल मैंने इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, प्लस पीवाईक्यूज आप खोल लोगे, उसके अंदर भी 3 और 5 मार्क्स के सवाल होंगे, ठीक है, ठीक है। इन दोनों में ये रिसर्च आपको खुद करनी, क्योंकि जब आप ये खुद करोगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से चीज याद रह पाएगी। 3 और 5 नंबर के सवाल जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, ठीक है, लास्ट के 3 साल के उठाना, और जो मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं उसमें जो आपको कॉमन दिखे, ठीक है, उसको आप या तो मार्क कर लेना या स्टार मार्क कर लेना कि इनको मुझे गैप डेज के अंदर रट के जाना है, क्योंकि ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। क्योंकि हमने जो नोट्स बनाए हुए हैं, ये जो नोट्स हैं ये आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इन नोट्स के अंदर आपको जो सवाल मिलते हैं वो प्रीवियस ईयर हैं और लास्ट के 10-12 साल के एनालिसिस पर हैं। जो करंटली आए हुए हैं, ठीक है, वो आपको पता लग जाएंगे। तो जब आप दोनों का ब्लेंड देखोगे ना, तो आपको वो सवाल मिलेंगे जो बार बार सीबीएसई पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 और 5 मार्क्स के सवाल तो वैसे भी हाईली प्रिडिक्टेबल होते ही होते हैं, तो आप इनको इस तरीके से निपटा सकते हो। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर भी चाहिए, आपको वन शॉट्स भी चाहिए, आपको नोट्स तो चलो मैं आपको फ्री में दे ही दूंगा, क्वेश्चन भी फ्री में दे दूंगा, बट आपको एनसीईआरटी के सोल्यूशंस भी चाहिए, बैक एक्सरसाइज के सोल्यूशंस भी चाहिए, आपको सैंपल पेपर्स भी चाहिए, तो मैंने एक ना क्लास 12 की कंप्लीट टूल किट बना रखी है। अब आप कहोगे भैया आप हर चीज तो फ्री दे रहे थे, ये 99 रुपए की क्यों रख दी? ये 99 रुपए की इसलिए रख दी क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो 90% सीरियसली लाना चाहते हैं। आप थोड़े से पैसे खर्च करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार चलो यार मेहनत कर लेते हैं, वरना हर चीज फ्री में मिल जाएगी तो फिर आप कोई और वीडियो भी देखने चले जाओगे, फिर कोई और वीडियो भी देखने चले जाओगे। आप यहाँ पर कुछ एटलीस्ट 99 खर्च करोगे ना, तो आप पढ़ने बैठोगे सीधे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने क्लास 12 का कंप्लीट पैकेज बना दिया। नोट्स तो मैं फ्री में दे दूंगा आपको, क्वेश्चन भी फ्री में दे दूंगा आपको, लेकिन अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए, ठीक है, अगर आपको लेक्चर्स भी चाहिए, एक एक आपको उस मैनर में चाहिए कि भाई मेरे को ये बता दो कि किस समय में कौन सा लेक्चर देखूं, वो अगर आपको चाहिए, तो एक कंप्लीट टूल किट की अगर मैं बात करूंगा तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, नोट्स का भी लिंक दे दूंगा, आप सुनते जाओ अगली चीज। दूसरा टास्क आपका आ जाता है कि आपका मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी और ऑप्टिक्स, इन तीनों चैप्टर को आप वन शॉट से कंप्लीट करोगे। फ्री नोट्स के सारे सवालों को अटेम्प्ट करोगे। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आगे का फिर चीज आपके लिए इजी हो जाएगी, क्योंकि बैक एक्सरसाइजेस जो है वो इसी में निपट जाएंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जब आप लगाने जाओगे तो आप देखोगे कि 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इसमें आपने कर ही लिए। और पीवाईक्यूज में आप क्या करोगे, 3 और 5 मार्क्स से सवाल जो आपने यहाँ पर लगाए होंगे और जो आपको कॉमन दिखेंगे उनको आप मार्क कर लोगे, क्योंकि वो हाईली प्रोबेबल है एग्जाम के अंदर। बस सबसे बढ़िया चीज। अब समझो बच्चों का दर्द कहां पर है, पेन पॉइंट कहां पर है। भैया सारी डेरिवेशन हमको समझ में नहीं आती है, मेरी बात सुनो। आज से अगर तुम देखते हो फिजिक्स के अंदर कम से कम 20 दिन है, ठीक है, एक काम कर लो बस, तुम बैठकर 20 दिनों में एक एक डेरिवेशन रोज एक कॉपी बना लो और उस पर लिख दो बस, ठीक है। और लिखकर 3 चीजें मार्क कर दो, पहला स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट और एक बीच का कोई भी पॉइंट, और उनको रट लो, ठीक है। उनको कैसे कनेक्ट करना वो सीख लो और बाकी रट लो, उन ये तीनों पॉइंट्स को रट लो। रोज एक एक भी करोगे ना तो 20 डेरिवेशन हो जाएंगी। आप क्या करो, आप आज एक डेरिवेशन लिखो, ठीक है। मैंने कहा डाइपोल की आपने डेरिवेशन लिखी, आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ठीक है। कल आपने लिखी एक्सियल पोजीशन पर, तो आज मैंने जो डेरिवेशन लिखी और जो मैं कल जो डेरिवेशन लिखूंगा, तो कल मैं कल की डेरिवेशन लिखूंगा और आज का रिवीजन करूंगा। बात समझ आ रही है? फिर अगले दिन क्या होगा, थर्ड डे क्या होगा, थर्ड डे में एक और नई डेरिवेशन एक कॉपी पे नोट डाउन करूंगा, और जो पिछला मैंने लिख रखी थी, दूसरे दिन जो मैंने लिखी थी उसका एक बार रिवीजन करूंगा। आप ये करते हुए जाओ, आपकी कॉपी बन जाएगी जहां पर आप खुद अपनी लैंग्वेज में डेरिवेशन लिखे हुए हो और उसमें स्टार्टिंग स्टेप, बीच का स्टेप और एंड स्टेप मार्क करे हुए हो। ये आपने रट रखे हैं। वर्स्ट केस में आपको डेरिवेशन पेपर में याद नहीं है, ये 3 स्टेप लिख देना, उनको उल्टा सीधा कनेक्ट कर देना और मार्क कर देना 3 स्टेप को। आपके अगर 5 नंबर का सवाल होगा, 2-3 नंबर तो मिल जाएंगे इस तरीके से। आपने 3 स्टेप ठीक लगे, उसमें जो उसमें आपने बीच में कुछ भी जुगाड़ करके उसको ले आया अगर आप, तो आपको 2-3 नंबर तो मिल जाएंगे। और अगर आप पूरी ठीक करके आएगा तो 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, अगर आपने ये काम श्रद्धा से कर लिया। 10-15 मिनट का काम है, सारे डेरिवेशन निपट जाएंगे, डेरिवेशन का डर भी निपट जाएगा। आप कहोगे भैया मैं किसी और के नोट्स उठा लूँ, मत उठाना। बहुत सारे लोग नोट्स दे देंगे डेरिवेशन के, मैंने भी दिए थे लास्ट ईयर, लेकिन मेरे को लगा उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आप लोग खुद से लिखते नहीं हो तो फिर जब तक आपको याद नहीं होती है। केमिस्ट्री की बात करते हैं, सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल एनालिसिस 23 नंबर आपको देगा, ठीक है।
डीएनएफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन 14 नंबर आपको देगा, यानी इनऑर्गेनिक 14 नंबर की आएगी और ऑर्गेनिक 33 नंबर की आएगी। पहला टास्क सुनो क्या करना है आपको। पहला टास्क आपका ये है, आप क्या करो, इनऑर्गेनिक 2 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक के और बायोमोलिक्यूल्स, इसका आप वन शॉट निपटा दो, आप पास हो गए। आप पास हो गए, ठीक है। आप ये मान के चलो, आप इनऑर्गेनिक, ठीक है, जितनी भी इनऑर्गेनिक आ रही है बायोमोलिक्यूल्स ये आप निपटा दो। आपके 30 नंबर तो नहीं, 30 नंबर तो मैंने गलत लिख दिया, लेकिन आपके 23 नंबर जो पासिंग मार्क्स है वो आराम से यहाँ पर आ जाने चाहिए, ठीक है। 23 नंबर जो आपके हैं वो यहाँ पे आराम से आ जाने चाहिए। बाकी एक आध दो चीज तो आप और भी लिख कर आ जाओगे। तो आप इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सी चीज है, वन शॉट से कंप्लीट करो। वन शॉट किससे यूज कर सकते हो, भरत पंचाल सर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री गुरु जी बेहतरीन टीचर, यूज करें उनके वन शॉट। जब वन शॉट आप यूज कर रहे होंगे तो कमेंट में उनको बता देना, संकल्प भी ने रिकमेंड करा है, ठीक है, काफी अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो आप उनका वन शॉट को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। साथ में मैंने आपको जो फ्री नोट्स दिए हैं, आप उसके सवाल सारे के सारे निपटा दो, ठीक है, सारे के सारे सवाल आप उसके निपटा दो, बस कुछ नहीं करना। उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है रोज 15 मिनट, खत्म। 15 मिनट एनसीईआरटी रीड करेंगे हम, ठीक है, डेली, पूरी नॉर्मल दिमाग में छप जाएगी, बायोलॉजी दिमाग में छप जाएगा। दूसरा टास्क आपको ये करना है कि आपको ना पूरी ऑर्गेनिक निपटानी है। कैसे निपटाओगे, वन शॉट देखोगे भरत पंचाल सर के, ठीक है। उसके बाद ना मैं आपको ये हैंडबुक दे दूंगा। इस हैंडबुक में ना ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन है, ठीक है। हैंडबुक को 2 बार पढ़ लेना, हैंडबुक को पढ़ लेना और साथ में टेस्ट वेस्ट सब कुछ है, ठीक है। हैंडबुक को 2 बार पढ़ लेना, बस आपके जो सारी रिएक्शंस हैं, सारे टेस्ट हैं, सारे नेम्ड रिएक्शन है, यहाँ पे सब निपट गए, ठीक। और अंत में आपको क्या करना है, अंत में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको फ्री नोट दिए हैं उसके सारे सवाल आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं। हैंडबुक की 2-3 बार और रीडिंग लगा लेना, ऑर्गेनिक खत्म, ठीक है। अब आपको भाई एनसीईआरटी रीड करने नहीं बोली आपने, इसमें एनसीईआरटी भी रीड करनी है भाई, क्यों नहीं करनी एनसीईआरटी रीड, लिखी नहीं मैंने तो रीड नहीं करोगे। एनसीईआरटी रीडिंग भी करनी है फिजिकल वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, क्योंकि रिएक्शन वगैरह तो हैंडबुक में मिल ही जाएगी, राइट। अच्छा एक चीज और छोटी सी बात फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको वन शॉट, नोट्स, क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर, ठीक है, फिर से अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज अगर आपको एक जगह पर चाहिए तो प्लीज 99 रुपीज खर्च कर लेना, ताकि आप मैं देखो यार क्या है, मेरा तो फायदा है, 99 रुपये खर्च कर लोगे, ठीक है भाई, मैं मेरे को समोसा खाने को मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम 99 रुपये खर्च कर लोगे तो तुम्हारा फायदा ये होगा कि तुम एटलीस्ट कमिटेड रहोगे। इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट भाई, तुम कमिटेड ही नहीं रहोगे तो पढ़ोगे कैसे, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे यार, है ना। अरे यार ये डिवाइस को क्या हो गया, हाँ यस। तो बढ़ते हैं आगे अगली चीज की तरफ, टास्क 2, ठीक है, टास्क 3 सॉरी, ठीक है। रिमेनिंग आपके जो चैप्टर्स हैं, जो कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स आएगा, उसको भी आप इसी तरीके से वन शॉट से, फ्री नोट के सभी सवालों से और लास्ट के 3 साल के प्रीवियस ईयर से और 3 से 5 नंबर के जो सवाल आए उसको मैच करके एनसीईआरटी रीडिंग करके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथ्स के अंदर। अभी मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि भाई टास्क 1 2 3 कब तक कंप्लीट करना है, सुनते जाओ यार, क्यों इम्पेशेंट हो रहे हो, सुनते जाओ। मैथ्स के अंदर ये आपके चैप्टर्स है, ठीक है। अब मोटा मोटा समझ लो तुम्हें पास कैसे होना, ठीक है। देखो अगर मैं मोटा मोटा देखूं, अगर मैं डिफरेंशियल कैलकुलस कर जाऊं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ 20 नंबर की भी आ गई मान ली, ठीक। फिर उसके बाद मैं लीनियर प्रोग्रामिंग कर जाऊँ, 25 नंबर यहाँ बन गए, ठीक है। एलजेब्रा कर जाऊँ, 35 नंबर होगा, पास हो गया, पास से ऊपर ही आ गए, ठीक है। मैं गलती भी कर दूंगा तो भी पास हो जाऊंगा, है ना। तो पास होने का हिसाब तो ये ला, लीनियर प्रोग्रामिंग, एलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, भाई वन शॉट देख लो, किसी के भी देख लो, ठीक है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के सारे सवाल लिख के रट डालो, हर तरीके के रट डालो। फ्री नोट्स के अंदर जितने सवाल मैंने दिए वो रट डालो, और प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी 3 और 5 मार्क्स के सवाल है वो रट डालो। वो रट डालो को क्यों मतलब होता है, मैथ्स को रटेंगे क्या हम, अबे करो और उसके स्टेप रट लो भाई। तुम्हारे सीबीएसई के अंदर ना कुछ अलग नहीं आता है, कुछ अलग नहीं आता है, जो प्रीवियस ईयर पूछा है अभी वापस से पूछ लिया जाएगा, तो इसको तो रट ही डालो, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या करनी है आपको समझना, टास्क 2 आपका क्या है, बाकी रिमेनिंग कैलकुलस वेक्टर 3D निपटा देना, और टास्क 3 क्या है, बाकी के बच्चों चैप्टर निपटा देना, ठीक है। अब समझ लो यार मैंने तुम्हारी ये टास्किंग क्यों कर रखी है। पहला टास्क जो आपको मैंने दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के अंदर, वो आपको कंप्लीट करना है 10 फरवरी तक, यानी 10 फरवरी तक तो मेरे को इस चैनल पर सब बच्चे कहते हो मिल जाने चाहिए। वापस आकर आप वापस आओगे 10 फरवरी को, लाइक कर दो उसके लिए, वीडियो पे मिले ना तुमको तो लाइक कर देना, ठीक है। 10 फरवरी को सारे बच्चे मुझे कहते हो मिल जाने चाहिए कि भैया मैं पास तो हो गया, ठीक है। कमेंट में तुम लिख दोगे भैया मैं पास तो हो गया, पास से ज्यादा ही आ गए नंबर, ठीक है। 20 फरवरी को सारे बच्चे मुझे ये कहते हो मिल जाने चाहिए भैया 80% कंफर्म हो गई मेरी, 85 भी हो गई हो किसी किसी बच्चे की, वर्ष केस में बता रहा हूँ मैं, 90 भी हो गई होगी यार तुम्हारी श्रद्धा भाई। 25 फरवरी तक आओगे, 21 को तो भैया फिजिक्स एग्जाम है, अब 21 को फिजिक्स एग्जाम है, ठीक है भाई। ये मैं आपको डेडलाइंस दे रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल लास्ट डेडलाइन आपको दे रहा हूँ। 25 तक तुम मेरे को आगे बता दो कि भाई 95% मैंने कंफर्म कर दिया, तीनों टास्क तुमको दे दिए मैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर अब तुम पूछोगे इंग्लिश के अंदर क्या करना है भैया, अब एक कुछ नहीं करना है, फ्री नोट्स में तुमको मैंने हर एक चैप्टर के पोएम्स और स्टोरीज की समरी दे रखी है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप सिमरन साहनी मैम का वन शॉट देख लो, ठीक है। सिमरन साहनी मैम का ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि उनके सबसे अच्छे होते हैं, और मेरे जो नोट्स के अंदर समरी है वो देख लो, और प्रीवियस ईयर के अंदर बस क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देख लेना। सैटरडे संडे को आप ये 2 काम कर लो,
आपका मैं कंफर्म कह सकता हूं क्लास 12th के अंदर अगर आपका एक नंबर भी इंग्लिश में कट जाए तो, ठीक है। और बाकी सिंपल सी चीज भाई, 99 रुपए खर्च कर लोगे अगर तो तुमको मैं सारी की सारी चीजें, अच्छी चीज है यार, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, थ्योरी नोट्स, माइंड मैप, बेस्ट लेक्चर, रिवीजन, फॉर्मुला शीट, सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाता है। बाकी नोट्स तो मैं तुमको सारे फ्री में दे ही दूंगा। अब तुम्हें क्या करना है, अब बैठना है पढ़ने, ठीक है। और चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ की सिमिलर स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी यार ये बताओ 95% स्कोर करोगे ना? अबे अब भी यार लिखो कमेंट में, कमेंट में लिखो हाँ करेंगे भैया, करेंगे करेंगे करेंगे। चलो, दिस इज ऑल, संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।